एंड वेलकम टू बायोलॉजी कॉर्नर। बायोलॉजी कॉर्नर में आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो कि दो तरह का इन्वायरमेंट फेस कर सकते हैं, एक्वेटिक एंड टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट जिसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है इनटू मैरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? सिंपली हम कहते हैं कि मैरीन इन्वायरमेंट में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर स्पेसिफिक वैल्यूज़ की तरफ मैं आपको नहीं लेके जा रहा फिलहाल। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मैरीन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड्स के मुकाबले में हाइपरटोनिक है। हाइपर मींस हाई टोनिसिटी, मतलब साल्ट्स कंसंट्रेशन। और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट है? ये बॉडी फ्लूइड्स के मुकाबले में हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। अब पिछले लेक्चर से एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए, हमने कहा था पानी हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की तरफ। तो इस रूल को आप कह लें कि जहन में रखते हुए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह के इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है और पानी हमेशा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की तरफ मूव करता है। तो पहली प्रॉब्लम जो मैरीन एनिमल्स को फेस करनी पड़ती है दैट इज कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर। पानी ऑस्मोसिस से या जनरल बॉडी सरफेसेस से गिल्स के जरिए लगातार हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा, तो डिहाइड्रेशन होने का लगातार इन्हें खतरा बना रहता है। जो दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो साल्ट्स डिफ्यूजन के जरिए मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और लोअर कंसंट्रेशन कहां है? बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है वो क्या है? कंटिन्यूस अपटेक ऑफ साल्ट्स। वो जनरल बॉडी सरफेसेस के जरिए भी हो सकता है, गिल्स के जरिए भी हो सकता है। गिल्स का क्योंकि कंटिन्यूस कांटेक्ट है किसके साथ? पानी के साथ। इसी तरह जो फ्रेश वाटर बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस प्रेजेंट है, लो साल्ट्स कंसंट्रेशन। तो फ्रेश वाटर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पानी, फ्रेश वाटर एनिमल्स क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पानी लगातार बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पानी ने मूव करना है हाइपो से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ। बॉडी फ्लूइड्स कंपैरेटिवली हाइपरटोनिक है, तो कंटिन्यूअस अपटेक ऑफ वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेसेस, थ्रू स्किन और गिल्स। साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर कम है, बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो साल्ट्स हायर कंसंट्रेशन से यानी कि बॉडी के अंदर से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मूव करते रहेंगे। तो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस, दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब हम बारी बारी बात करेंगे कि मैरीन इन्वायरमेंट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनके पास इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है, और फ्रेश वाटर एनिमल्स के पास इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है। बात हम शुरू करेंगे कहां से? मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर इन प्रॉब्लम्स के सलूशन से। अब मैरीन इन्वायरमेंट में पहले तो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें पिछले लेक्चर से कि मैरीन इन्वायरमेंट में हमने कहा था कि दो बातें हो सकती हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स और हैग फिशेज हैं दे आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स का मतलब है कि ये तो ऑस्मो रेगुलेशन करते ही नहीं है, दे मैच देयर बॉडी ऑस्मोलैरिटी विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पीछे जो फिशेज रह जाती हैं उनमें कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज, दोनों के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस प्रेजेंट है। पहले हम मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर मौजूद अडेप्टेशंस पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे मैरीन बोनी फिशेज के अंदर मौजूद अडेप्टेशंस पे। तो मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज जिसमें शार्क्स आ जाती हैं, रेज आ जाती हैं, स्केट्स आ जाती हैं, यहाँ पे हम शार्क्स को एज एन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपने जेहन में रखनी है, मैरीन इन्वायरमेंट की क्या प्रॉब्लम थी? लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे रिवीजन के पर्पज के लिए हम दोबारा लिख लेते हैं, लॉस ऑफ वाटर एंड अपटेक ऑफ
साल्ट्स, ये दो प्रॉब्लम्स हैं मैरीन एनवायरनमेंट की। अब हम देखते हैं कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज, इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉस ऑफ वाटर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1 की। अब पानी जो है वो लगातार बॉडी से लूज हो रहा है, तो इस एनिमल के पास डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि ये बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व कर सके। तो बॉडी में पानी को कंजर्व करने में कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, उनको हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं किडनीज, ये किडनीज प्रेजेंट है यहाँ पे। किडनीज जो है ये कैसे हेल्प करते हैं पानी को कंजर्व करने में। किडनीज यहां पे बना रहे होंगे मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज में, किडनीज प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन और वो भी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। स्मॉल अमाउंट्स में कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होने का फायदा क्या है? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का फायदा ये कि विद गिवन अमाउंट ऑफ वाटर मैक्सिमम साल्ट्स रिमूव किए जा सके। साल्ट्स मैक्सिमम रिमूव हो, लेकिन पानी क्योंकि ऑलरेडी बॉडी से लूज कर रहा है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मैक्सिमम साल्ट्स रिमूव किए जा सके। इस तरह से पानी बॉडी के अंदर कंजर्व रखने में हेल्प मिलेगी और साथ साथ साल्ट्स का रिमूवल भी होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर कंजर्वेशन, दे आर किडनीज ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज। इसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज जो है ये एक और इनके अंदर जो अडेप्टेशन प्रेजेंट है, और ये याद रखिएगा ये सिर्फ मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर ही प्रेजेंट है ये अडेप्टेशन, ये बोनी फिशेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सक्लूसिवली ये कैरेक्टर है किनका? मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज का। इनकी बॉडी से पानी जो है वो क्यों एग्जिट कर रहा था? क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी इन्वायरमेंट के मुकाबले में साल्ट्स बॉडी के अंदर कम है, बॉडी हाइपोटोनिक है, इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। तो अब कार्टिलेजिनस फिशेज क्या करती हैं, ये अपनी बॉडी को अगर इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक कर लें तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक करने के लिए ये कार्टिलेजिनस फिशेज क्या करती हैं? दे रिटेन यूरिया, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, दे रिटेन यूरिया इन बॉडी फ्लूइड्स। यूरिया एज ए सल्यूट एक्ट करेगा और बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को एनवायरनमेंट के बराबर लाने में हेल्प करेगा। तो दे रिटेन यूरिया, यूरिया रिटेन करने से बॉडी जो है वो आइसोटोनिक हो जाती है और वाटर का जो कह लें कि पैसिव लॉस हो रहा था वो रुक जाएगा। लेकिन यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर सकती है। यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए दे ऑल्सो have to accumulate another substance that is called as trimethylamine oxide। ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड ये एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्क करती है यूरिया के। यूरिया टेंड्स टू डीनेचर प्रोटीन्स, ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड्स प्रिवेंट्स डीनेचर ऑफ प्रोटीन्स। तो यूरिया एक्यूमुलेट कर लिया टू बिकम आइसोटोनिक, और यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अनदर सब्सटेंस दैट इज ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड, ये भी ये बॉडी के अंदर क्या कर लेती हैं? रिटेन कर लेती हैं। अब यहां से देखें, जिन कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर ये अडेप्टेशन प्रेजेंट है, जिन्होंने यूरिया की मदद से बॉडी को आइसोटोनिक कर लिया एनवायरनमेंट के साथ, इसका मतलब ये कार्टिलेजिनस फिशेज ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगी? ये ऑस्मो कन्फॉर्मर की कैटेगरी में फॉल करेंगी। समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं, अब हम एड्रेस करते हैं जो सेकंड प्रॉब्लम है, दैट इज एंट्री ऑफ सॉल्ट्स। तो एक्सेसिव साल्ट जो बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज के पास इन साल्ट्स को रिमूव करने का क्या सोल्यूशन मौजूद है? तो एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किडनीज। किडनीज जो है ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा साल्ट किडनी के जरिए रिमूव किए जा सके। इसके अलावा एक और करैक्टर जो कि एक्सक्लूसिव है किनका? मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज का। मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड को रेक्टल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट है नियर दी रेक्टम, ये इनके डाइजेस्टिव ट्रैक का लास्ट पोर्शन रेक्टम के पास मौजूद है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टल ग्लैंड कहते हैं।
रेक्टल ग्लैंड करता क्या है? रेक्टल ग्लैंड का काम होता है इर्द गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करना और इस सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। तो दे एलिमिनेट सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि पानी की तो इनके पास ऑलरेडी कमी है, पानी तो ऑलरेडी बॉडी से बाहर जा रहा है, पानी का बेद रेग इस्तेमाल करना तो ये अफोर्ड कर भी नहीं सकते। तो रेक्टल ग्लैंड भी क्या कर रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के सोडियम क्लोराइड का बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है। तो इस तरह से रेक्टल ग्लैंड की एक्टिविटी और कंसंट्रेटेड यूरिन जो किडनीज बना रहे हैं, इन दोनों एक्टिविटीज से जो साल्ट्स की एंट्री थी, एक्सेसिव साल्ट्स बॉडी के अंदर एंटर हो रहे थे, उनके रिमूवल में हेल्प मिलती है। अब जाते जाते यहाँ पे दो चीजें आपके जहन में इनको बिठा लें कि दो स्ट्रक्चर्स जिनका हमने यहाँ पे नाम लिया, दो अडेप्टेशंस आप कह लें। नंबर एक रेक्टल ग्लैंड और नंबर टू रिटेंशन ऑफ यूरिया टू बिकम आइसोटोनिक विद एनवायरनमेंट। ये दोनों करैक्टर्स एक्सक्लूसिव हैं किनके लिए? मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेस के लिए, शार्क्स, रेज एंड स्केट्स। जो कह लेंगे बोनी फिशेस हैं उनके अंदर रेक्टल ग्लैंड और ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड और यूरिया की रिटेंशन नहीं होती। लास्ट में हम बात करेंगे, ये जो अडेप्टेशन है ये कॉमन है, ये बोनी फिशेस में भी हमें देखने को मिलेगी। ये गिल ओपनिंग्स हैं जिनके नीचे प्रेजेंट होते हैं इन फिशेस के गिल्स भी साल्ट्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं। साल्ट्स जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, गिल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट्स को लगातार इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर रहे होते हैं? रिलीज कर रहे होते हैं। सो दीज आर दी अडेप्टेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेस। मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेस के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मैरीन बोनी फिशेस की। मैरीन बोनी फिशेस के अंदर कुछ अडेप्टेशंस तो कार्टिलेजिनस फिशेस वाली ही हैं, लेकिन कुछ अडेप्टेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के मुकाबले में। मसलन सेम प्रॉब्लम तो इनकी भी ज़ाहिर है वही है, ये भी मैरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो इनको भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से पानी लगातार बॉडी से बाहर निकल रहा है और साल्ट्स लगातार बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के जरिए से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इनके अंदर सॉल्यूशंस क्या क्या प्रेजेंट है? जो मैरीन बोनी फिशेस है इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर यूरिया की रिटेंशन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इनके जो किडनीज हैं वो सेम कार्टिलेजिनस फिशेस वाला ही काम कर रहे हैं। किडनीज क्या करेंगे? किडनीज कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का फायदा क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट्स विद मिनिमम एलिमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी से निकलते जाएंगे। दोनों प्रॉब्लम्स के हल में किडनी ने हेल्प की। मैक्सिमम साल्ट्स चले गए क्योंकि साल्ट बॉडी में एंटर हो रहे थे जरूरत से ज्यादा, और कम से कम पानी गया क्योंकि पानी तो बॉडी से पहले जा रहा है, पानी को तो कंजर्व करने की जरूरत है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है कहां पे? किडनीज के जरिए से। इसके अलावा गिल्स, ये जो साल्ट्स की रिमूवल में कार्टिलेजिनस फिशेस के गिल्स भी हेल्प कर रहे थे। इसी तरह जो बोनी फिशेस हैं इनके गिल्स भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यानी कि एनर्जी खर्च करके साल्ट्स को इन्वायरमेंट के अंदर वापस रिलीज कर रहे हो। गिल्स से साल्ट्स की एक्टिव सिक्रीशन के साथ साथ जो मैरीन बोनी फिशेस हैं ये वाटर लॉस को एक और तरह से कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं। वो क्या कि दे डायरेक्टली ड्रिंक मैरीन वाटर। ये मैरीन वाटर जो है ये ड्रिंक करती हैं, तो ड्रिंक करना बुरी बात है लेकिन ये ड्रिंक करती हैं मैरीन वाटर। अब मैरीन वाटर जब ये ड्रिंक करेंगी तो मैरीन वाटर तो पहले से ही कैसा है? पानी है, सॉल्टी वाटर है, तो पानी के साथ साथ बहुत सारे साल्ट्स भी बॉडी के अंदर आएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं? फिर अपने किडनी से हेल्प लेते हैं। किडनी से कहते हैं भाई मैं मैरीन वाटर मैंने पी लिया है, तो इस पानी में से साल्ट्स ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बना के निकाल दो और पानी बॉडी के अंदर रिटेन कर लो। तो इस तरह से ये पानी को कंपनसेट करने के लिए दे ऑल्सो ड्रिंक मैरीन वाटर। हम आगे चलकर देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस हैं वो ये हरकत नहीं करती, दे डू नॉट ड्रिंक फ्रेश वाटर।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स।